ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं पद्मानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम अपना पुराना जो डिस्कशन हमारा चल रहा था, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेकेंड वर्स, जिसमें रूप गोस्वामी बोलते हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो वो कौन सी 6 चीजें हैं जिनसे हमारी भक्ति का विनाश हो सकता है। तो हमने पिछली 2 क्लासेस में अत्याहार और प्रयास के ऊपर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे प्रजल्प के ऊपर। तो प्रजल्प क्या है? प्रजल्प मतलब खाली बैठे कुछ बात करना, आइडल टॉकिंग या अननेसेसरी बात करना, या फिर प्रभुपाद परपोर्ट में बोलते हैं रीडिंग हीप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड नॉवेल्स, सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल्स, प्लेइंग कार्ड्स, वॉचिंग टेलीविजन, डिबेट्स अबाउट यूजलेस सोशियो पॉलिटिकल स्कीम्स। ये सब चीजें प्रजल्प की कैटेगरी में आती हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी भक्त्यालोक करके उनकी बुक है, उसके अंदर प्रजल्प की 8 एस्पेक्ट्स बताए हैं। यूजलेस टॉक, आर्ग्यूमेंट्स, गॉसिप, डिबेट्स, फॉल्ट फाइंडिंग इन अदर्स, स्पीकिंग लाइज, झूठ बोलना, ब्लास्फेमिंग डिवोटीज, भक्तों के बारे में उनको भला बुरा बोलना, उनकी निंदा करना, या फिर वर्ल्डली टॉक्स, ग्राम्य कथा। हम देखते हैं इसके अंदर जो मेजर एस्पेक्ट है वो है टाइम वेस्ट करने का या फिर फालतू की चीजों को एंजॉय करने का। तो हम भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने शिला प्रभुपाद को क्या बोला था? शिला प्रभुपाद उस समय इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक्टिव थे और महात्मा गांधी के फॉलोअर थे। तो शिला प्रभुपाद ने भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने बोला कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन इमरजेंसी। शिला प्रभुपाद बोले कि हम इंडिपेंडेंट होंगे तब लोग हमारी बात सुनेंगे, पहले इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि कृष्णा कॉन्शियसनेस से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंस के लिए हम वेट नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंस कैन वेट, कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को जब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस मांगी तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 6.236, वो बोलते हैं ग्राम्य कथा ना सुनीबे, ग्राम्य वार्ता ना करीबे। जो ग्राम्य कथा होती है, यूजलेस टॉक, वो सुनना भी मत और करना भी मत, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। भक्ति विनोद ठाकुर वो एक आइडियल एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल कि किस तरह टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि वर्ल्डली मैन थे, वो एक मजिस्ट्रेट थे, उनकी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ऐसा नहीं है कि ग्राम्य कथा नहीं करनी तो इसका मतलब हम सब कुछ छोड़ दें और कुछ काम ना करें। वो अपना जो भी जरूरत का काम था वो सब करते थे, लेकिन टाइम नहीं वेस्ट करते थे। और उन्होंने अपने एक सॉन्ग में लिखा है विद्या विलासे, मटीरियल नॉलेज इज इग्नोरेंस। इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो बोलते थे कि ज्यादा पढ़ाई ज्यादा लिखाई दिमाग खराब कर देती है। आदमी सोचता है कि मैं बहुत महान हूं, देखो मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, कितनी मेरे पास डिग्रियां हैं, तो भगवान की भक्ति करना कठिन हो जाता है। फिर 6 गोस्वामीज, हमारे 6 गोस्वामी वृंदावन में पूरे दिन अपना भजन करते रहते थे, पुस्तकें लिखते रहते थे, हार्डली उनके पास सोने का टाइम था, लेकिन कभी उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं बहुत सारे लोग रात रात भर जागते हैं, बहुत कम सोते हैं, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। नेटफ्लिक्स करके एक ऑनलाइन अगर आप मूवीज वगैरह देखते हैं तो नेटफ्लिक्स का मोटो है कि वी वांट टू compete विद स्लीप। हम नींद के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं कि आपको चूज करना पड़े कि आप सोना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे मूवीज देखना चाहते हैं। तो वहां हमारा कंपटीशन है। अगर आप अपनी नींद छोड़कर ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं तो उसका मतलब हम सक्सेसफुल हैं। तो सोते तो आजकल की डेट में भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट करते हैं।
तो गोस्वामीज भी कम सोते थे लेकिन टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते थे। तो थोड़ा देखिए, समझने का प्रयास करते हैं कि प्रजल्प हमारे लिए हार्मफुल क्यों है। जब हम प्रजल्प में अपना समय व्यस्त व्यर्थ करते हैं तो इससे ये समझ में आता है कि हमने कृष्ण भक्ति की जो इमरजेंसी है उसको समझा नहीं है। जैसे अगर आप किसी के आपके कोई रिलेटिव के यहाँ डेथ हो गई है, अगर आप वहां पर जाते हैं तो क्या वहां जाकर आप जोक मारेंगे, कुछ हल्की बात करेंगे, कुछ मस्ती करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे? नहीं, उसको एक अपराध माना जाएगा। लोग आपसे गुस्सा हो जाएंगे कि तुम इतना सीरियस यहाँ पर सब कुछ चल रहा है और तुम टाइम पास कर रहे हो। श्रीमद् भागवतम में सेकंड कैंटो थर्ड वर्स 20th चैप्टर, उसके अंदर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जिस भी व्यक्ति ने भगवान का गुणगान सुना नहीं है या भगवान की कथाएं सुनी नहीं है या उनके बारे में बोला नहीं है, उसके कान एक स्नेक होल की तरह है। कई बार जमीन में गड्ढे के अंदर कुछ सांप रहते हैं, तो आपके कान वैसे हैं। या फिर अगर आपने कथा करी नहीं है तो आपकी जो जिह्वा है वो एक मेंढक की जीभ की तरह है। मेंढक की जीभ में क्या होता है? मेंढक जब रात में आवाजें निकालता है तो सांप जो रात में देख नहीं सकते लेकिन मेंढक की आवाज सुनकर बाहर निकल आते हैं और आवाज के पीछे पीछे जाते हैं और मेंढक को खा जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया है? एक मेंढक जब टर टर की आवाज निकालता है रात में तो उसको बड़ा घमंड होता है, उसको लगता है मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बाकी मेंढकियों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, या मेरा जो मेंढक समाज है उसके अंदर मैं देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, क्या स्पीच दे रहा हूँ मैं, मेरी स्पीच सुनो। एक मेंढक ऐसा सोचता है, लेकिन सांप आकर उसको खा जाता है। उसी तरह जब हम बकवास में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, इस जीवन के बाद जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मृत्यु आकर हमको खा जाती है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बहुत बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं पास्ट में जिन्होंने बड़ी बड़ी स्पीच दी है, जिनकी स्पीच सुनकर या मोटिवेशनल टॉक सुनकर लोग बोलते हैं अरे क्या स्पीच है, उनके कहने के पीछे लोग चल पड़े। हिटलर फॉर एग्जाम्पल, पूरा जर्मनी ज्यूस के पीछे पड़ गया और लोगों ने अपनी जान दी और ज्यूस की जान ली हिटलर की स्पीच सुनकर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनकी स्पीच सुनकर पूरा अमेरिका हिल गया, बड़े बड़े रिवॉल्यूशंस हुए। कहाँ गए वो सब लोग? हमें तो ये भी नहीं पता उन्हें मनुष्य जीवन मिला या नहीं मिला। वो मेंढक की तरह उन्होंने बोला और मृत्यु आकर उनको खा गई। अब आप बोलेंगे कि मृत्यु तो सबको आनी है। राधानाथ महाराज ने पिछले हफ्ते ही इस पर क्लास दी थी काफी डिटेल में, तो बोल रहे थे कि एवरी वाइब्रेशन ऑफ मंडेन गॉसिप ब्रिंग्स अस क्लोजर टू डेथ। और बाकी चीजें और भी बोली थी, बट ये दो चीजों पर मैं फोकस करूंगा कि कैसे हमारे कान एक सांप का घर बन सकते हैं अगर हमने भगवान की कथा नहीं सुनी, और कैसे हमारी जीवा एक मेंढक की जीवा बनती है। तो सांप जो है मृत्यु का प्रतीक है। तो मृत्यु तो सबको आनी है। अगर हम भगवान की कथा या चर्चा नहीं कर रहे तो कोई पूछ सकता है क्या भक्तों को मृत्यु नहीं आएगी? जो लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं क्या उनको मृत्यु नहीं आएगी? मृत्यु सबको आएगी। मैं कुछ बोलूं या नहीं बोलूं, या भगवान की चर्चा करूं या नहीं करूं, ये शरीर तो सबको छोड़ना है। और मृत्यु बाय डिफॉल्ट आने वाली है सबको। थोड़े समय के बाद ये शरीर सबका छूटने वाला है और हमें इस भव सागर से बाहर निकलने का प्रयास करना है। कैसे जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं बाहर निकलूं। लेकिन अगर कोई गप लड़ाने में या हल्की बातें करने में, वर्ल्डली टॉक्स करने में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसको क्या लगता है सब ठीक है। और जो हमारी जो सिचुएशन जो सीरियस है उसको हम भूल जाते हैं। तब जब मृत्यु आती है तो हम मृत्यु और जीवन मृत्यु के इस चक्कर से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन अगर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तब बाहर निकलने का कुछ चांस है। एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम सबका आना है। जो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं 2 महीने बाद 4 महीने बाद फाइनल एग्जाम सबके आने हैं। लेकिन जो पढ़ाई नहीं कर रहा है बाय डिफॉल्ट वो एग्जाम फेल करेगा। बाय डिफॉल्ट सब लोग एग्जाम फेल करेंगे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो। लेकिन अगर कोई पढ़ाई करेगा तो उसके पास होने के चांसेस हैं।
लेकिन अगर किसी को ऐसा लग रहा है थोड़ा मस्ती करते हैं, सीरियसली नहीं ले रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो वो डेफिनेटली फेल हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम पास नहीं कर रहा है तो उसको समझ में आएगा कि हाँ थोड़ा सीरियस है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, सीरियसली लेना है, पढ़ पाया तो पास हो जाएगा, नहीं पढ़ पाया तो पास नहीं होगा। तो प्रजल्पा इज अबाउट डिस्ट्रैक्शन। जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तब फिर हमारा पास होना मुश्किल हो जाता है। आईआईटी में मेरा एक क्लासमेट था, वो वीडियो गेम बहुत खेलता था, इतना खेलता था पूरी पूरी रात। उस टाइम एज ऑफ एम्पायर्स करके वीडियो गेम बहुत फेमस था। सुबह एग्जाम था 9 बजे, सुबह 8:30 बजे तक पूरी रात उसने गेम खेला और फिर वो सो गया और उसका एग्जाम मिस हो गया और वो फेल हो गया। तो वहां पर साल नहीं रिपीट करनी होती है आपको, वो कोर्स रिपीट करना होता है, तो उसको वो कोर्स रिपीट करना पड़ा। तो जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तब बातों बातों में कब गाड़ी छूट जाती है पता ही नहीं चलता। अगर आप बातें नहीं करेंगे तब भी गाड़ी छूट सकती है, लेकिन अगर आप बातें करते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। तो प्रजल्प हमारे साथ ये करता है। अभी अगर दूसरा एग्जांपल देखें, छत पर आजकल तो बच्चे ये सब नहीं करते, पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, तो छत पर बच्चे खेला करते थे, छत पर पतंग उड़ाया करते थे, या पतंग टूटकर गिर जाती थी तो उसके पीछे भागते थे पकड़ने के लिए, एक छत से दूसरी छत। तो कभी कभी बच्चे फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर से गिर भी जाते थे और उनको काफी चोटें भी लगती थी या जान भी चली जाती थी, एक पतंग के पीछे भागने के चक्कर में बहुत चोट लग जाती थी। तो आप बोल सकते हैं कि एक पतंग बच्चे की जान ले सकती है। अगर पतंग के पीछे नहीं भागेगा तो भी गिर सकता है ना छत से, लेकिन तब केयरफुल रहेगा, ध्यान देगा। लेकिन ऊपर देखकर पतंग के पीछे भाग रहा है और नीचे देखा नहीं कब छत खत्म हो गई और छत से गिर गया, तो आप बोल सकते हैं कि पतंग ने उसकी जान ले ली। तो उसी तरह प्रजल्प हमारी जान ले सकता है। अगर प्रजल्प से हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं तब शायद हम जीवन और मृत्यु की सीरियसनेस के बारे में सोच पाएंगे। लेकिन अगर हम डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, हमें लग रहा है सब बढ़िया है, एंजॉय करने में बिजी है, पता ही नहीं चलेगा कब मृत्यु आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब छत खत्म हो जाएगी और हम छत से गिर जाएंगे। शायद पशु योनि में गिर सकते हैं हम, हमें पता भी नहीं चलेगा। कई बार आप देखिए बूढ़े जो व्यक्ति होते हैं उनको नहीं समझ में आता। हमारे हम जो लोग यंग हैं, जब हम बूढ़े व्यक्तियों को देखते हैं तो हमें हर वैरायटी के लोग देखने को मिलते हैं। कुछ लोग भक्ति को लेकर बहुत सीरियस हैं, उनके रियलाइजेशन बहुत डीप है, और कुछ लोग उनका जीवन बहुत हल्का है, बहुत, क्योंकि काम करने के लिए कुछ है नहीं, बहुत समय है नष्ट करने के लिए, तो कई बार बहुत गॉसिप करते हैं। खास तौर से बूढ़े लोग सोसाइटी के सामने चेयर लगाकर बैठेंगे, 2-2 3 3 घंटा गॉसिप करेंगे, मैन वुमेन बोथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज, जेंट्स भी, क्योंकि कुछ है नहीं करने के लिए। लेडीज अलग तरह की बातें करेंगी, घर गृहस्थी की बातें करेंगी, शॉपिंग वगैरह की बातें करेंगी, जेंट्स क्रिकेट की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे कि मोदी को ये करना चाहिए, अरे ये पॉलिसी आई है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अलग अलग डिस्कशन होगा, लेकिन टाइम सब वेस्ट करते हैं। तो उनको अगर आप देखें, स्पेशली अगर किसी की एज बहुत ज्यादा है, 80 साल के हैं, 85 साल के हैं, चलने के लिए लकड़ी का सहारा ले रहे हैं, और उनको देखकर लगता है कि ये बस कुछ वर्ष के मेहमान है, कभी भी चले जाएंगे, इनका शरीर बहुत शिथिल हो चुका है, तो एक टेंशन आता है देखकर, अरे ये लोग लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कभी भी चले जाएंगे। आपको देखकर टेंशन आएगा, उनको टेंशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रजल्प ने उनको ऐसा पकड़ा हुआ है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है लाइफ में। वो तो चले जा रहे हैं, पतंग के पीछे भाग रहे हैं, कभी छत से गिर जाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। आपको दिख रहा है अरे ये भाग रहे हैं पतंग के पीछे, छत खत्म होने वाली है, नहीं रुका तो थोड़ी देर में गिर जाएगा, उनको नहीं दिखाई दे रहा, वो गिरने वाले हैं। तो छत तो हम सबकी खत्म होगी, हम छत से एक सेफ्टी नेट पर कूदेंगे या जमीन पर धड़ाम से करके गिरेंगे, वो हमारी हमारी चॉइस है। जैसे मैंने बोला, इट्स यहाँ पर दो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन और एलिमेंट ऑफ टाइम वेस्ट। बीता हुआ समय वापस नहीं आता और हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें समय का ख्याल नहीं रहता, और सीरियसनेस हमें पता नहीं चलती। ये इस बात का सूचक है कि हमें लाइफ की सीरियसनेस समझ में नहीं आई है। तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने 8 चीजें बोली थी, यूजलेस टॉक, आर्ग्यूमेंट, बहस करना, गॉसिप, गप लड़ाना, डिबेट्स, डिबेट भी बहस करना ही आता है,
फॉल्ट फाइंडिंग इन अदर्स, दूसरों के अंदर दोष ढूंढना या दूसरों को नीचा दिखाना, डिवोटीज को, झूठ बोलना। तो इनके बारे में थोड़ी 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 चर्चा करेंगे, सबके बारे में नहीं। आर्ग्यूमेंट, हम आर्ग्यूमेंट्स क्यों करते हैं? क्योंकि या तो हमने कुछ गलत किया है, उसको डिफेंड कर रहे हैं, देखो मैंने सही किया, मैंने इस वजह से किया, एक्सक्यूज देंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत नहीं है। हमें समझ में भी आ रहा है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी हम उसको छुपाना चाह रहे हैं। वी आर एम्ब्रेसिंग इग्नोरेंस। हम इग्नोरेंस को गले लगा रहे हैं कि, और ये बोल रहे हैं कि मैं सुधरना नहीं चाहता, ये जो मैंने गलत किया ना एक्चुअली गलत नहीं है, ये सही है, ऐसा दिखाना चाहते हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं, जो 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 चीज गलत है उसको सही, उसको गलत ना मानकर उसको सही साबित करने की जो चेष्टा है, इसका मतलब हम गलत में ही रहना चाहते हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो उसमें भी एक एलिमेंट ऑफ इग्नोरेंस है। या फिर कई बार हम सही भी होते हैं तो हम बहस करते हैं किसी से कि मैं सही हूं, हम अपनी गलती नहीं छुपा रहे, एक्सक्यूज नहीं दे रहे, बट मैं सही हूं, सामने वाले से बहस कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन शोइंग दैट वी आर राइट रेदर देन कन्विंसिंग द अदर पर्सन ऑफ व्हाट इज राइट। हम सही बात सामने वाले को समझाना नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि वो सही बात समझे और सही रास्ते पर चले। हम ये चाहते हैं कि वो मुझे सही माने। और मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं, मैं, मेरी ये पोस्ट है, ये डेजिग्नेशन है, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक इंडियन हूं। तो मैं इस शरीर में जिस डेजिग्नेशन या जिस पोस्ट पर हूं उसका वो गुणगान करे, क्या सही बात करते हैं। पर ये जो पोस्ट है, ये जो डेजिग्नेशन है, ये खुद गलत है अपने आप में। तो बात मैं सही कर रहा हूं लेकिन मेरी मेंटालिटी गलत है, मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूं कि मैं कुछ हूं। तो वो भी एक इग्नोरेंस है उस लेवल पर। क्या डिबेट्स, जब हम डिबेट करते हैं तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम महान हैं। रूप नारायण करके एक बड़े स्कॉलर थे, वो सनातन गोस्वामी से डिबेट करने के लिए आए, शास्त्रों पर चर्चा करने के लिए आए। तो सनातन गोस्वामी ने बोला मेरे पास समय नहीं है। तो उन्होंने बोला तो फिर आप ये लिख दीजिए कि आप हार गए मुझसे शास्त्रार्थ में। तो उन्होंने बोला ठीक है, साइन कर दिया उनका पर्चा। वो बोले समय नहीं नष्ट करना चाहते थे ये दिखाने में कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हूँ, बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मुझे आता है, मैंने भी शास्त्र पढ़े हैं। नहीं, तुम जीत गए, जाओ। और रूप नारायण क्या सोच के खुश हो रहे हैं, देखो मुझे कितना कुछ आता है, देखो मैं कितना महान हूं। लेकिन ये मैं कौन है? मैं रूप नारायण, मैं भगवान का भक्त नहीं, मैं रूप नारायण। तो ये चीज तो खत्म हो जाएगी ना मृत्यु के बाद, किधर किधर जाएगा रूप नारायण। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भक्तों का दास हूँ, तो वो मृत्यु के बाद चलता रहेगा, वो वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बोलेगा मैं एक स्कॉलर हूं, तो वो चीज नष्ट हो जाएगी। झूठ बोलना, हम झूठ बोलते क्यों हैं? डर के कारण। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और एक झूठ भी क्यों बोलते हैं? कुछ ना कुछ हम छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और मजे की बात है, जब हम झूठ बोलते हैं ना, सिर्फ हमको नहीं पता कि हम झूठ बोल रहे हैं, सबको समझ में आता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। कई बार हम सफेद झूठ बोलते हैं। तो, और हम बोलते हैं साबित करो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या सबूत है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सामने वाला साबित नहीं कर पाता इसलिए वो चुप हो जाता है, लेकिन उसको समझ में आता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो हमने क्या कर लिया, जैसे एक ऑस्ट्रिच होता है शुतुरमुर्ग, जब उसके पीछे कोई कोई शेर उसको खाने के लिए आ रहा है तो वो क्या करता है, मिट्टी में गड्ढा खोद के अपना सर उस मिट्टी में डाल देता है और सोचता है कि सब बराबर है, कोई तकलीफ नहीं है। तो उसी तरह एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति को लगता है कि मैंने झूठ बोल दिया, मैंने साबित कर दिया, देखो मैं गलत नहीं हूं, तो अब कोई डेंजर नहीं है। लेकिन डेंजर है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है, उसको दिखाई देता है, पता चलना नहीं, उसको दिखाई देता है कि हम झूठ बोल रहे हैं कई बार। और हमारा नुकसान क्या होता है, हमारा ट्रस्ट चला जाता है। वो व्यक्ति हमको शायद बोलेगा नहीं, क्योंकि हम मान ही नहीं रहे हैं। वो तो बोल रहा है तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन हम मान ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कन्विंस हो गया कि हमने झूठ नहीं बोला, वो कन्विंस नहीं हुआ है, ट्रस्ट चला गया है।
तो झूठ बोलने का जो नुकसान है आपका ट्रस्ट जाने का, वो ट्रस्ट तो चला ही गया है। वो कभी आप पर भरोसा नहीं करेगा, कभी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, आपके साथ मित्रता नहीं करेगा। लेकिन अगर सच बोलकर अपनी गलती मान लें तो शायद हमारे जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो सकती है। वो शायद हमें ट्रस्ट करेंगे, सामने सामने वाले व्यक्ति। लेकिन हम झूठ बोलेंगे तो हमारा ट्रस्ट चला जाएगा, हमें ज्यादा नुकसान होगा। ये बात हमको समझ में नहीं आती। एक बार अ, मैं अपने बेटे के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था। तो उसमें मेरे छोटे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती। आप उनको बोलो आप छुप जाइए तो वो थोड़ा अजीब तरीके से छुपते हैं। तो मेरा बेटा सोफे के नीचे छुप गया। आधा आधा शरीर सोफे के बाहर था, आधा शरीर सोफे के नीचे छुपा हुआ था, और उसको लग रहा था कि वो छुप गया। तो हमको भी ऐसा लगता है कि अरे मैंने झूठ बोल दिया तो ठीक है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सबको सब कुछ दिखाई देता है, हम छुपे नहीं होते, हम दिखाई देते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग एंड ब्लास्फेमिंग डिवोटीज, जब हम ऐसा करते हैं तब हम एक छोटी सी नेगेटिविटी को इतना रेलिश कर रहे होते हैं। और वो नेगेटिविटी हो सकता है रियल हो सकता है इमेजिनरी हो सकता है वो दोष सामने वाले भक्त में हो ही ना, या हो सकता है हो भी। लेकिन उसके अलावा और भी इतनी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम उस नेगेटिविटी को, रियल या इमेजिनरी नेगेटिविटी को रेलिश कर रहे होते हैं। तो जो इतने सारे गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उनका हमको फायदा नहीं मिल पाता उस भक्त के संग से। और ऐसा करने से, दूसरों के अंदर दोष ढूंढने से, हम अपनी खुद की जो एनवी है या जो प्राइड है, हम उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। देखो वो कितना नीचा है, वो नीचा है मतलब मैं ऊंचा हूं। मैं उसको नीचा दिखाना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूं। वो नीचा, जितना ज्यादा समाज उसको नीचा समझेगा, जितनी ज्यादा उसकी बुराई होगी, उतना मुझे आनंद मिलेगा। तो ये अपने अंदर की ही नेगेटिविटी है जो हम बढ़ावा देते हैं उस नेगेटिविटी को, फॉल्ट फाइंडिंग करके या फिर दूसरे भक्तों की निंदा करके। अगर आप देखिए, आपके घर में कहीं कुछ गिर जाए, थोड़ी सी गंदगी, उस पर मक्खी आकर बैठती है। पूरा घर साफ है और थोड़ी सी गंदगी गिरी है, मक्खी उसी पर आकर बैठेगी। और मक्खी के लिए क्या है, वही वही उसकी दुनिया है। वो देखेगी देखो कितनी गंदगी है, जरा सी एक ड्रॉप होगी, उसी ड्रॉप के ऊपर बैठ जाएगी, उसको सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गंदगी ही देखना चाहती है। उसी तरह एक एक अच्छा सुंदर बगीचा है, लेकिन बहुत गंदगी है वहां पर। एक सुंदर सा फूल है, तो उस पर आकर मधुमक्खी बैठेगी और उसका रस रस पान करेगी और शहद बनाएगी उससे। तो उस तरह इस दुनिया में हम जो भी देखें, जो भी हम देखना चाहते हैं, वो हमको दिखाई देगा। द वर्ल्ड इज अ मिरर ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देखें तो एक, जब जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो जहां भी जाता था मुझे प्रेग्नेंट लेडीज दिखाई देती थी, क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस वहां पर है। जब बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना था, नर्सरी स्कूल में, तो जहां भी जाता था स्कूल ही स्कूल दिखाई देते थे। ऐसा लगता था हर जगह स्कूल्स के डिस्कशन हो रहा है। तो हर चीज है, लेकिन जिस चीज पर आप फोकस करते हैं ना, वो चीज आपको दिखाई देने लगती है, क्योंकि उस पर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता, हम वो सच नहीं देख पाते जो हर किसी को दिखाई दे रहा है। मैंने अपने बेटे के साथ हाइड एंड सीक खेलने का आपको एग्जांपल बताया। उसी तरह जब एक बच्चा क्लासरूम में होता है ना, कोई बदमाशी कर रहा होता है, तो वो दूसरे बच्चे के पीछे से छुप जाता है। तो उसकी आंखें सामने वाले के सर के पीछे होती हैं, तो उसको प्रोफेसर या टीचर दिखाई नहीं देता, और उसको लगता है टीचर को मैं नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर आप कभी टीचर की जगह पे जाके देखें ना, हर बच्चा साफ साफ दिखाई देता है। कोई कितनी भी छुपने की कोशिश कर ले, अनलेस वो अपने चेयर या बेंच के नीचे चला जाए तो बात अलग है, प्रोफेसर को हर बच्चा दिखाई देता है। भले ही बच्चे ये अज्यूम कर लें कि प्रोफेसर हमें नहीं देख रहा या टीचर हमें नहीं देख रहा, हमारी आंखें नहीं देख रही, लेकिन इतना बड़ा सर है, इतना बड़ा शरीर है, हमें प्रोफेसर नहीं दिखाई दे रहा तो क्या हुआ? प्रोफेसर को सब सब लोग दिखाई देते हैं। उसी तरह आप व्यासासन पर कभी बैठे, कभी लेक्चर दें, क्लास दें, आपको सब दिखाई देता है। कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन कितना ध्यान से सुन रहा है, सब दिखाई देता है। तो उसी तरह जब हम कुछ गड़बड़ करते हैं ना, सिर्फ प्रोफेसर को नहीं, सारे डिवोटीज को दिखाई देता है कि ये डिवोटी गड़बड़ कर रहा है। एंड यूजुअली राधानाथ महाराज सेज
वी आर द लास्ट वन टू नो। कई बार हमको पता भी नहीं चलता। पूरे भक्त समाज को दिखाई देता है कि हम प्राउड हैं या हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है या हम फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, हमको नहीं पता चलता। तो इन एसेंस हमें यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो टाइम वेस्ट और दूसरा फीलिंग कंफर्टेबल इन इग्नोरेंस। सो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, हमें समय व्यर्थ नहीं करना, कब मृत्यु आ जाएगी पता नहीं चलेगा। और दूसरा, ये जो प्रजल्प है ये एक एनवायरमेंट ऑफ इग्नोरेंस क्रिएट कर देता है। हमें लगता है सब बढ़िया है, हम एंजॉय करने में लग जाते हैं, तो उससे हमें लाइफ की सीरियसनेस जो है वो समझ में नहीं आ पाती। तो वी शुड नॉट फील कंफर्टेबल एंड वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। शिला प्रभुपाद ने इसी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेकंड वर्स के परपोर्ट में बोला है, intelligent persons interested in Krishna consciousness should never take part in such activities. What are those activities? Reading heaps of newspapers, solving crossword puzzles, playing cards, watching television, doing debates. इन सब पे एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक एग्जांपल दें, अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सीए की तैयारी कर रहा है या आईआईटी में एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो वो बच्चा पार्टी में नहीं जाता, क्योंकि पार्टी में जाएगा या कुछ मूवीज वूवीज देखेगा या क्रिकेट देखेगा तो टाइम वेस्ट होगा और उतना उसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो बहुत कम सोते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और बिल्कुल भी किसी शादी में नहीं जाएंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। हमारी इस्कॉन की क्लासेस में भी नहीं आते बच्चे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि समय नहीं है। और जो समय वेस्ट करता है फिर उसकी तैयारी हो नहीं पाती, फिर उसका एग्जाम मिस हो जाता है। तो उसी तरह हमारे लिए, क्योंकि हम पूरी तरह प्रजल्प में नहीं डूबे हुए, लेकिन प्रैक्टिसिंग साधका हमको समझ में आता है कि मृत्यु आने वाली है, लेकिन बीच बीच में जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर काफी समय वेस्ट हो जाता है और कृष्णा कॉन्शियसनेस की सीरियसनेस नहीं समझ में आती। तो आज की कथा को यहीं विराम देंगे। हरे कृष्णा। और लास्टली, ये प्रजल्प एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं भी काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरा भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, कहने के लिए बहुत सारी सेवाएं हैं, समय नहीं है, फलाना ढिमका, लेकिन समय वेस्ट करने के लिए भी बहुत है। तो इस चीज से बाहर निकलना आसान नहीं है और काफी डिवोटीज इस चीज से स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली मोबाइल फोन, मूवीज और न्यूज और दुनिया भर की चीजें। तो ये जो मैंने बोला वो सब उस समय मैं भी फंसा हूं, तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा।